जंगल में सख्त सर्दी पड़ रही थी। बर्फीली हवाओं ने सबको अपने अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। चिड़िया की नन्ही बेटी चुटकी सर्दी की वजह से बुरी तरह बीमार हो गई थी। उसका नन्हा सा जिस्म बुखार से तप रहा था और वो कांप रही थी। माँ, ओ माँ, ये सर्दी मेरे पैरों को चीर रही है माँ। बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रीमा ने बेबसी से उसे सीने से लगा लिया। चुटकी, मेरी बच्ची, तेरा जिस्म तो आग की तरह तप रहा है। ऐ खुदा, घर में तो एक दिन का दवा भी नहीं है, मैं क्या करूं? रीमा ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर बर्फ मौत बनकर बरस रही थी। उसका दिल बैठ सा गया, मगर माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। मेरी चुटकी, तू हिम्मत मत हार। घोंसले में लिहाफ के अंदर छुप जा, मैं अभी जाती हूँ। चाहे पाताल से लाना पड़े, मैं तेरी दवा लेकर ही लौटूंगी। रीमा जैसे ही बाहर निकली, बर्फीला तूफान उस पर टूट पड़ा। चारों तरफ सफेदी और सन्नाटा था। ए ऊपर वाले, ये कैसी आजमाइश है? मेरे पर जम रहे हैं, मगर अगर मैं रुक गई तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी। वो सबसे पहले कालू के घर पहुंची। कालू और गोरी अपने गर्म घर में अंगीठी के पास मूंगफली खा रहे थे। वाह, बाहर सब मर रहे हैं और हम यहाँ मजे में हैं। मैंने कितना मजबूत घर बनाया है ना गोरी? बिल्कुल सही कहा जी। मेरे दरवाजे पर कमजोर सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन मरने आया है? भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है। मेरी फूल जैसी बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बस रास्ता बता दो कि बुखार की जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मगर कालू ने बेदर्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रीमा का दिल टूट गया, मगर उसने हार न मानी। वो लड़खड़ाती हुई कबूतर के घर पहुंची। उसे देखकर कबूतर का दिल पिसीज गया। रीमा बहन, आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भाई होते हुए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो दोनों बर्फानी हवाओं को चीरते हुए निकल पड़े, मगर हर जगह मायूसी ही मिली। तब उन्हें एक बूढ़ी कौवी माँ दिखाई दी, जो सर्दी में ठिठुरती बैठी थी। बेटा, एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे बरगद के दरख्त पर पिंकी रहती है। उसके पास तुम्हें जड़ी बूटी मिल जाएगी। उम्मीद की किरण देखकर वो पिंकी के पास पहुँचे। पिंकी ने बगैर वक्त ज़ाया किए जड़ी बूटी दे दी। वापसी में रीमा ने बूढ़ी कौवी को अकेला न छोड़ा। माँ जी, आज से आप मेरी माँ हैं। मेरा घर छोटा है, मगर दिल में आपके लिए बहुत जगह है। घर आकर चिटकी ने जड़ी बूटी खाई और बुखार उतर गया। माँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये दादी कौन है? ये फरिश्ता है बेटा, आज से हमारी अम्मा जी। उस रात बाहर तूफान था, मगर घोंसले के अंदर 3 दिलों की मोहब्बत ने सर्दी को हरा दिया। आखिर में चिटकी और कुक्कू अपनी नानों के साथ रहने लगे। जब घर छिन गया तो उन्होंने गोबर से घर बनाया, जो अंदर से गर्म और महफूज था। नानो, अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। ना हाँ बेटा, अब हम सुकून से रहेंगे। ठंडी सर्दियों में वो गोबर के घर में खुशी खुशी रहने लगे। सबक: असल रिश्ता खून का नहीं, दिल और एहसास का होता है। रानो चिड़िया का एक फलों का बाग था। रानो चिड़िया के बाग में तरह तरह के फलदार दरख्त थे। रानो चिड़िया दिन रात अपने बाग में मेहनत से काम करती थी। वो जितनी मेहनत करती, उसे उतना ही मीठा फल मिलता। रानो चिड़िया अपने बाग से फल तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती और मंडी ले जाती, जहां उसे खूब मुनाफा होता।
इस तरह रानो चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन रानो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, गुड़िया बेटी और कोको बेटा, बताओ तुम दोनों को क्या क्या चाहिए? मैं आज शहर वाले जंगल जा रही हूँ, तुम्हारे लिए सब चीजें ले आऊंगी। गुड़िया बोली, अम्मी मेरे लिए गरम कपड़े और एक शॉल जरूर लाना। कोको बोला, अम्मी मेरे जुराबे और नए जूते मत भूलना, और हाँ, जूते लाइट्स वाले लेने। रानो हंसकर बोली, अच्छा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूलूंगी। तुम दोनों घर में रहना और थोड़ी देर बाग में खेल लेना, कहीं दूर मत जाना। ये कहकर रानो चिड़िया शहर वाले जंगल चली गई। रानो चिड़िया एक दुकान पर अपने बच्चों के लिए चीजें खरीद रही थी कि गोरी कौवी हसरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। गोरी ने पूछा, रानू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो तुम बच्चों के लिए नई नई चीजें खरीदती हो? रानू बोली, गोरी बहन, मेरे बाग में फल अच्छी तरह पक जाते हैं, मैं उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती हूँ। गोरी जलकर बोली, लेकिन हमारा भी बाग है, फिर भी वहाँ फल क्यों नहीं लगते? रानू ने नरमी से कहा, ये मेहनत का नतीजा है। मैं वक्त पर पानी देती हूँ, देखभाल करती हूँ, इसीलिए मेरे दरख्त मुझे मीठे फल देते हैं। ये सुनकर गोरी गुस्से में वहाँ से चली गई। गोरी सीधी कालू कौवे के पास पहुँची, जो अपने उजड़े बाग में बैठा था। गोरी बोली, कालू, रानू चिड़िया अमीर हो गई है और हमारे पास एक पैसा भी नहीं। अगर हमारे बाग में फल नहीं तो उसके बाग में भी नहीं होने चाहिए। कालू बोला, फिक्र मत करो, एक दिन मैं उसका बाग उजाड़ दूंगा। रास्ते में कालू कौवे को एक साधु बाबा यानी इंसान मिले। साधु बाबा ने कहा, ए कौवे, क्या तुम मेरे लिए एक मीठा फल ला सकते हो? कालू ने सोचा, आज एक नेकी कर लेता हूँ। वो रानू के बाग से एक फल चुरा लाया। साधु खुश होकर बोले, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? कालू ने झूठ बोल दिया कि रानू चिड़िया जालिम है और किसी को फल नहीं देती। साधु ने एक बोतल दी और कहा, ये पानी इसके बाग में डाल दो, सारे फल सड़ जाएंगे। कालू ने रात को रानू के बाग में वो पानी डाल दिया। अगले दिन रानू ने देखा कि सारे फल सड़ चुके थे। वो बहुत उदास हो गई। रानू साधु बाबा के पास गई और मदद मांगी। साधु ने उसकी आजमाइश ली और कहा, बाग के एक सही दरख्त से फल लाकर दो। रानू ने वो फल ला दिए और कहा, जब तक मेरे बाग में एक भी फल है, मैं गरीबों के लिए लाती रहूंगी। साधु खुश हो गए और सच बता दिया। उन्होंने दूसरी बोतल दी और कहा, ये पानी बाग में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। वाकई बाग फिर से हरा भरा हो गया। बाद में कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु ने उसके बाग को भी ठीक कर दिया। शर्त ये रखी कि वो भी नेक बने। कालू और गोरी ने वादा किया कि वो अब किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कहानी का पैगाम: मेहनत, सच्चाई और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरों से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाना चाहिए।